गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो फोर्स फाइंड आउट करना है हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कितना फोर्स वो उसके ऊपर एक्सर्ट होगा। अब देखो, अगर हम कोई भी कंडक्टर सपोज करें, मान लो ये हम कोई कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर लिया हमने जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए कंसीडर करें और लेंथ हम कितनी कंसीडर करें, एल। जब हम इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये एंड नेगेटिव टर्मिनल पे और ये एंड जो है ये पॉजिटिव पोलैरिटी गेन कर लेगा। एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा एंड पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज लगता है, इनके ऊपर फोर्स लगता है। और हमें पता है किसी भी चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है वो क्यू वी क्रॉस डी होता है, वी क्रॉस बी होता है। इतना लॉरेंज फोर्स लगता है, लॉरेंज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ये किसी क्यू चार्ज पे लगा हुआ है। और अगर हम कंडक्टर के केस में कंसीडर करें, यहाँ पे मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और हम कंसीडर करते हैं वी जो है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। डेफिनेशन की थी हमने सेकंड यूनिट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं वी। और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है क्यू, इसको हम लिखेंगे माइनस ई, नेगेटिव चार्ज है। तो सिंगल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स हमारा आ जाएगा माइनस ई, वी की जगह वी डी आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्रॉस बी। अगर हमने इसको किस में रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मान लो कंडक्टर के साथ में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हम दिखा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम कंडक्टर के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने कंडक्टर के साथ अप्लाई किया है कुछ एंगल पे। वो एंगल कितना है, थीटा एंगल। थीटा एंगल पर हमने जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं तो फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। बट यहाँ पे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और एक तरह से ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा वही फोर्स कौन, कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। तो मीनिंग जब भी किसी कंडक्टर में से हम करंट पास करवाएंगे, करंट पास करने का मीनिंग क्या, उसमें से चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करने का मीनिंग क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और करंट की डायरेक्शन तो हमारी ये आएगी, करंट की डायरेक्शन, मान लो ये एंड पी और ये एंड क्यू है कंडक्टर का, पी और क्यू, तो करंट तो पी से क्यू मूव करेगा। बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यू से पी मूव करते हैं। तो इसका मीनिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें ऐसे आर्टिकल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हम कंसीडर करते हैं एन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं कंडक्टर की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर हैविंग वॉल्यूम
जिसका वॉल्यूम हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया हुआ, लेंथ कंडक्टर के लिए है एल, तो ए इंटू एल जो आएगा ये इसका आ जाएगा, इसका ए इंटू एल जो है ये वॉल्यूम आ जाएगा कंडक्टर का। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे एन, दिस इज इक्वल टू एन ए इंटू एल, यानी कि नंबर डेंसिटी को हम वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम ये जो चार्ज हमारे पास है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल फोर्स अगर हमें निकालना है, टोटल फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंज फोर्स, ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd in magnetic field of strength B। एंगल हमने सपोज कर रखा है, ठीक है, एंगल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, और नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे चार्ज के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या हम ये कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो नेट फोर्स जो आएगा एफ, दिस इज इक्वल टू माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो नेगेटिव इसीलिए लगा है ई, ये तो आ जाएगा टोटल चार्ज कंडक्टर का, ये क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, और साथ में हम लिख सकते हैं वी डी क्रॉस बी, जहाँ पे वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखें हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन देखें, तो आई जो होता है, आई करंट, दिस इज इक्वल टू एन ई ए एंड वी डी। वी डी जो है ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, ये वी डी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैं दोनों तरफ कंडक्टर की लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एल, तो एन ई ए वी डी इंटू क्या हो जाएगा, एल। और यहाँ पर मुझे पता है आई इंटू एल, आई करंट है, एल लेंथ है, तो अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्शन लगा दूँ करंट की, क्योंकि करंट जो है हमारा ए से किधर मूव करेगा, सॉरी पी से किधर मूव करेगा, क्यू की तरफ। ये देखो करंट हमारा पी से क्यू जा रहा है, और आई के साथ लेंथ लगा दें और साथ में डायरेक्शन भी शो कर दे, तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा एक, ये करंट एलिमेंट बन जाएगा आई एल, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक करंट एलिमेंट। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है ई को भी हमें, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में राइट करने के लिए। तो ए वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इनटू एल, तो ये रिलेशन हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, या इसका रिवर्स भी आप बोल सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो दोनों को हमें सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आई इंटू एल जो है हमारे पास क्या है, ये एन ई ए वी डी इंटू एल है। तो इक्वेशन जो हमने 1 बनाई थी उसमें फोर्स निकाला था हमने, एन ई ए एल वी डी इंटू बी, वी क्रॉस बी था, इसको वी डी साइन थीटा लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। ये हमारी जो है इतना फोर्स लगा था इलेक्ट्रॉन्स पे और यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ये फोर्स हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 से। और आई इंटू एल की जो वैल्यू हमारे पास आई है,
आई इंटू एल की वैल्यू ये कितनी आई है माइनस, पीछे से देख लेते हैं हम एक बार इसको, ये देखो एन ई ए वी डी इंटू एल ये वैल्यू आई है हमारी। तो मीनिंग अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, ये देखो ये पूरा का पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई इंटू एल आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको पुट कर देना है, तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर सकते हो आप। तो फोर्स जो आएगा, फोर्स दिस इज इक्वल टू आई, ये सारा आई हो जाएगा इंटू एल बी साइन थीटा, तो हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे जब एल आएगा तो आई स्केलर क्वांटिटी है, एल और बी की क्या आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। बट आई इंटू एल को जब इकट्ठा लिखते हैं तब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। कोई भी कंडक्टर जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एट एंगल थीटा और उसमें से करंट पास करवाते हैं हम, अब देखो करंट की डायरेक्शन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कितने एंगल पे थी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा था, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते थे, जो फोर्स का फॉर्मूला आता है हमारा, जो कि यहाँ से फॉर्मूला आता है, तो ये सारी वैल्यू आई एल है, आई एल बी साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम इसको फॉर्मूला। और यहीं से हम निकालेंगे, अब केस सॉल्व करेंगे, स्पेशल केस करते हैं हम कुछ इसके। सबसे पहले केस कंसीडर करते हैं अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री या फिर कितना हो 180 डिग्री। अब साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, 180 डिग्री की वैल्यू भी 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा 0। मीनिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने करंट की डायरेक्शन में है, इधर करंट आई और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, करंट हमारा पी से क्यों जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, या मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा भी केस ले सकते हैं हम। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी और जबकि करंट हमारा इधर है आई। दोनों ही केसेस में कंडक्टर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब सेकंड केस करते हैं इसका, केस 1 हो गया ये हमारा। सेकंड केस क्या है, अगर हम थीटा को जो है वो 90 डिग्री लेते हैं, थीटा को कितना लेते हैं 90 डिग्री, मीनिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई करे कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, या करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का। तब जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा आई एल बी और साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, तो ये फोर्स लगेगा आई एल इंटू बी। तो इतना फोर्स लगता है जो कि हमें फाइंड आउट करना था। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन देगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आएगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसके लिए यूज़ करते हैं। कौन सा रूल होगा, अगर रूल की बात करें, रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंडक्टर पर जो फोर्स लगा हुआ है उसके लिए जो रूल है वो कौन सा रूल है हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है आप पहले भी कर चुके हो, 10th क्लास में आ जाता था मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, वही रूल है बिल्कुल सेम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिएगा, अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड ले, सबसे पहले कौन सा हैंड लेना है, ये लेफ़्ट हैंड लिया, और लेफ़्ट हैंड का जो थंब है 4 फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर बोलते हैं जिसको, और मिडल फिंगर जो है हमारी बड़े वाली है, देखो मिडल फिंगर जो है, तीनों पे मैंने राइट कर दिया एफ बी आई। एफ मीनिंग फोर्स,
बी मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड, आई मीनिंग करंट। तो यहाँ पे हमारी जो, अगर हम ये सपोज करें हम इन तीनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखो ये जो एंगल है बी में और आई में ये 90 डिग्री है, इसमें और इसमें जो एंगल है ये भी 90, और यहाँ जो एंगल है ये भी कितना है 90 डिग्री। मीनिंग हम अगर अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि हमारी फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सबसे पहली कंडीशन क्या, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। उसके बाद अगर हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये हमारी फर्स्ट फिंगर जो है ये किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन हमारी देती है मिडल फिंगर। कंडीशन लगानी है, अगर फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की, सेकंड फिंगर किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की, यानी कि मिडल फिंगर हमारी किसकी डायरेक्शन देती है, करंट की, तो हमारा जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा हमें। वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन। ये देखिए आई करंट, और इसको आप याद कर सकते हो सिंपली, FBI जो है अमेरिका की पुलिस है, जिसको सबसे ताकतवर पुलिस माना जाता है FBI, तो इससे आप याद कर सकते हो। FBI आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है।